सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। बहुत बहुत बधाइयाँ यार तुम लोगों को आज के पेपर के लिए ऑफ सीए फाउंडेशन। इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ सीए फाउंडेशन। बहुत ही आसान पेपर था, बिल्कुल देखे हुए क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और जैसा कि एक्सपेक्टेड था टॉप परफॉर्मर्स बनकर आए हैं। चैप्टर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग एंड सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी 14 मार्क्स के लिए आया, सेंट्रल टेंडेंसी 13 मार्क्स के लिए आया और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए आया। तो 50 नंबर तो लगभग इन 3 चैप्टर से ही आ गए थे। तो जो बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके गए थे कि सर मुझसे मैथ्स नहीं बन रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इवेंचुअली वो बच्चे भी क्लियर कर गए। एंड जस्ट शेयरिंग अ फनी इंसिडेंट, डोंट माइंड इफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट रिकॉग्नाइज इट। तो मुझे कल रात को एक मैसेज आया जिसमें 6 चैप्टर्स लिखे हुए थे और उसका कहना था कि सर क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो अंदर ही अंदर मैंने मन में कहा था कि यार ये पास तो नहीं हो पाएगा, बट एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस बड़े बड़े मैजिक कर देते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल तुम पास हो जाओगे, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। एंड गेस व्हाट, जब मैं वो 6 चैप्टर अब मैसेज खोल के देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि लगभग 65 नंबर का पेपर वहीं से आया है। सो इवेंचुअली जिन बच्चों ने सिलेक्टिव स्टडी करी थी, मैथ से बहुत डर लगता था, रूह कांप जाती थी मैथ से, अंतरात्मा गवाही नहीं देती थी कि अपन एक्स और वाई के वैल्यूज निकालें, उन सारे बच्चों के लिए सिलेक्टिव पेपर आया और वो भी इस पेपर को आराम से क्लियर कर जाएंगे, ऐसी मेरी पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। सिर्फ एक चैप्टर है जिसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है और वो चैप्टर है RPIL, यानी कि रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम। इतना बड़ा नाम है, काम का बिल्कुल भी नहीं आया है एग्जाम के अंदर। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन है। और एक और चैप्टर जो मैं बार बार क्लास में कहा करता था, हर बार तुम्हें कहता था, लास्ट डे ऑफ रिवीजन पे भी मैंने कहा कि जरूर करके जाना, थियोरेटिकल चैप्टर है पर बहुत बार आता है, उसने इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पूरे 8 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर आया। तो किसी ने अगर SDD, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, CT और LRE कर लिया होगा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई होगी पेपर को देखकर। सो आई रियली होप कि ये पेपर अच्छा गया होगा और अब तुम जल्दी से इकोनॉमिक्स और BCK की तैयारी शुरू कर दो। वैसे ICI की आदत है 4 में से एक पेपर थोड़ा सा टफ बनाने की। वेल वेरी ऑनेस्टली पिछली बार चारों पेपर्स इजी थे, इस बार भी उम्मीद करता हूं कि चारों पेपर्स इजी होंगे। पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब इको और BCK की पढ़ाई शुरू कर दो। द मैथ्स पेपर वाज रियली इजी। आई विल बी शेयरिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द मैथ्स पेपर इमीडिएटली आफ्टर द पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड BCK एज वेल। तो तब तुम मार्क्स काउंट कर लेना। अभी घर पे रिलैक्स करो, रिलैक्स नहीं, BCK और इकोनॉमिक्स पढ़ो। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग इन CA इंटरमीडिएट प्री रिजल्ट्स बैचेस आर ओपनिंग वेरी सून। विल सी यू देयर। बाय बाय, टेक केयर।